जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लॉन्ग वॉक जीके में। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं मेव किसान आंदोलन के बारे में बात करेंगे, जिसमें हिंदू और मुस्लिम है वो एक हो जाते हैं। जब जब आंदोलन है वो सांप्रदायिक हो जाता है, तब तब है वो धर्म कोई मायने नहीं रखता है, तब तब है वो बड़ी बड़ी शक्तियों को झुकना पड़ता है, बड़े बड़े राजा महाराजाओं जागीरदार ठिकानेदारों को भी झुकना पड़ता है। जब जब हिंदू मुस्लिम एक हुए हैं तब तब बड़ी बड़ी सरकार को भी झुकना पड़ता है। तो ये जय सिंह क्या तोप है। साथियों, आज मेव किसान आंदोलन के बारे में बात करने वाले हैं। अलवर और भरतपुर में जो किसान आंदोलन हुआ था, इसी किसान आंदोलन के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो हमारा पूरा देखने के बाद में थोड़ा बहुत भी याद हो जाए तो साथियों वीडियो को एक लाइक कर देना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। साथियों, पाकिस्तान जीके, इंडिया जीके और भी हम है वो आगे नई नई क्लास है वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो साथियों बने रहे आप हमारे साथ में, एकदम बिल्कुल आसानी से याद कराने वाला हूँ, बड़ी अच्छी तरीके से याद कराने वाला हूं। तो साथियों चलते हैं आज के हमारे सेशन के ऊपर। साथियों, मेव किसान आंदोलन को आपको याद रखने से पहले सबसे आपको ये पता होना चाहिए कि मेव किस क्षेत्र को कहा जाता है। मेव है वो किस क्षेत्र को कहा जाता है? अलवर और भरतपुर को कहा जाता है। अलवर और भरतपुर को मेव क्षेत्र कहा जाता है। मेव क्षेत्र अलवर और भरतपुर को कहा जाता है। हमने पिछले वीडियो में अलवर किसान आंदोलन के बारे में बात कर ली है। एकमात्र किसान आंदोलन जो खालसा भूमि पर हुआ था वो था अलवर किसान आंदोलन। अलवर का शासक कौन था? तो अलवर का शासक था जय सिंह। कौन था? अलवर का शासक कौन था? अलवर का राजा कौन हो? अलवर को राजा है जिको जय सिंह हो। कौन हो? जय सिंह हो। अलवर को राजा कौन हो? तो जय सिंह। मेव किसान आंदोलन के मायने जिको राजा होसी वो भी कौन होसी? जय सिंह ही होसी। आ बात थाने ध्यान रखनी। जय सिंह अलवर किसान आंदोलन के अंदर आप पढ़ी होगी, जय सिंह के कर तो सुअर ने पाल, तो एक सुअर के द्वारा दूसरे सुअर को पाला जाता है। जय सिंह के कर तो जय सिंह है जिको सुअर ने पाल, तो बिरबाद के मायने किसान की फसल के अंदर सुअर ने छोड़ दूँ तो सुअर है जिको फिर जाके तबाही मचाता, फिर के मचाता तबाही मचाता, डिस्को डांस करता फसल के मायने जार। अब्यूं किसान है जिका परेशान हो गया, बहुत परेशान हो गया। तो अलवर और भरतपुर के क्षेत्र को मेव क्षेत्र कहा जाता है। इस मेव क्षेत्र के जो किसान हैं वो भी किससे परेशान होंगे? सुअरों से परेशान होंगे, बेगार प्रथा से परेशान होंगे, और इन पर लगने वाले लाग बाग कर टैक्स से भी परेशान कौन होने वाले हैं? ये किसान होने वाले हैं। फिर एक किसान जीवड़ा धापेड़ा के एक 1932 के अंदर 1932 के अंदर मेव याद रख लिया मोहम्मद अली यासिन। ओ नाम थोड़ा याद रखिया, मोहम्मद अली यासिन। मोहम्मद अली यासिन खां के नेतृत्व में, मोहम्मद अली यासिन खां के नेतृत्व में किसानों ने आंदोलन करने की सोची। और साथियों, मेव किसान आंदोलन है वो आगे जाकर सांप्रदायिक किसान आंदोलन हो जाता है। मतलब हिंदू और मुस्लिम इसमें एक हो जाता है, और एक होने के बाद में फिर चाहे सामने कोई भी हो सबको झुकना पड़ता है। हिंदू और मुस्लिम एक हो जाएंगे तभी है वो बड़े बड़े को झुकना पड़ता है। तो ये जय सिंह क्या चीज़ है साथियों? फिर क्या है साथियों? ये आंदोलन है वो क्या हो जाता है? मेव किसान आंदोलन सांप्रदायिक हो जाता है। आपसे एग्जाम में यही प्रश्न पूछेगा कि ऐसा कौन सा किसान आंदोलन था जो सांप्रदायिक आंदोलन बन गया था? तो वो कौन सा था? मेव किसान आंदोलन था। और उसके बाद में 1933 में फिर यहाँ के राजा जय सिंह के द्वारा किसानों की मांगों को मान लिया जाता है, किसानों की शर्तों को मान लिया जाता है, किसानों के सामने झुकना पड़ता है, किसानों के सामने बड़े बड़े को झुकना पड़ता है। जब आंदोलन सांप्रदायिक हो जाता है, जब सभी पर जुल्म होता है,
जब सभी पर जुल्म होता है तब जाति धर्म कोई मायने नहीं रखता। साथियों 1932 में क्या होता है, सांप्रदायिक आंदोलन जो हुआ था, स्टार्ट हुआ था, ये आंदोलन क्या हो जाता है, ये आंदोलन है वो समाप्त हो जाता है। 1933 में ये आंदोलन समाप्त हो जाता है। उसके बाद में यहाँ के राजा जय सिंह के सामने अंजुमन खादिम उल इस्लाम संस्था की मांग रखी जाती है। आपसे ये पूछेगा कि किस किसान आंदोलन में अंजुमन खादिम उल इस्लाम संस्था की मांग रखी गई थी? मेव किसान आंदोलन किस शासक के सामने रखी गई थी? जय सिंह के सामने रखी गई थी। साथियों आगे और भी बात करेंगे। अब क्या है, जय सिंह के सामने अंजुमन खादिम उल इस्लाम संस्था की मांग रखी जाती है। फिर क्या होता है, जय सिंह है वो यूरोप चला जाता है। अरे भाग्यों पार थोड़ी पड़ी जीवड़ा, भाग्यों पार जय सिंह ना आज पड़े ना काल पड़े। बिरबाद के मायने किए हुए साथियों, बिंगे बाद रामायण जय सिंह के सामने के मांग रखे अंजुमन खादिम उल इस्लाम संस्था की। अंजुमन खादिम उल इस्लाम संस्था, इस संस्था की मांग कौन रखे? इस संस्था की मांग है जी को जीवड़ा जय सिंह के सामने मेव किसान, मेव जो अलवर और भरतपुर के किसान होते हैं, यहाँ के राजा जय सिंह के सामने अंजुमन खादिम उल इस्लाम संस्था की मांग रखते हैं। फिर है वो जय सिंह है वो कहाँ चला जाता है? जय सिंह है वो यूरोप चला जाता है। कहाँ चला जाता है? यूरोप चला जाता है। साथियों अब आपको हरिनारायण शर्मा का नाम याद रखना है। अलवर और भरतपुर किसान आंदोलन की बात करें और हरिनारायण शर्मा की बात नहीं करे, बात जच्चा कौन? हरिनारायण शर्मा के बारे में मैंने 3 बात याद रखनी। कितनी बात याद रखनी? 3 बात याद रखनी। अलवर में जन जागृति के पिता किसे कहा जाता है? अलवर में जन जागृति के पिता है वो हरिनारायण शर्मा को कहा जाता है। अस्पृश्यता निवारण संघ आदिवासी संघ की स्थापना किसने की थी? हरिनारायण शर्मा ने की थी। और किसने है वो अछूतों के लिए अपना घर का मंदिर खोल दिया था? साथियों अछूतों को समाज में है वो जब रहने नहीं दिया जाता है तो तब हरिनारायण शर्मा के द्वारा है वो अपने मंदिर के द्वार खोल दिए जाते हैं और सभी को है वो अपने मंदिर में रखा जाता है। साथियों हरिनारायण शर्मा की बात करें तो अलवर में जन जागृति के पिता, अलवर में जन जागृति के पिता किसे कहा जाता है? हरिनारायण शर्मा को कहा जाता है। अस्पृश्यता निवारण संघ व आदिवासी संघ इसकी भी स्थापना कौन करते हैं? हरिनारायण शर्मा करते हैं। और अछूतों के लिए क्या किया था? अपने घर का मंदिर खोल दिया था। साथियों हरिनारायण शर्मा का नाम आ जाए तब आपको याद रखना है ऐसे अनार कौन खावे? हरिनारायण शर्मा। भगवान कृष्ण जी का आपा के चढ़ावा? भगवान श्री कृष्ण जी का पूजा करा अनार चढ़ावा, के चढ़ावा अनार चढ़ावा। तो आपने याद रख लिया हरिनारायण शर्मा। हरिनारायण शर्मा को नाम तब आवे तब याद रख लिया, के याद रख लिया, ऐसे अनार याद रख लिया। हरिनारायण शर्मा का नाम आवे तो ऐसे अनार याद रख लिया। 3 बातें याद रखनी। हरिनारायण शर्मा आपने बिरबाद के अंदर पढ़ने की कोई जरूरत को नहीं, याद रख लिया। ऐसे आपको याद रखना है अस्पृश्यता निवारण संघ आदिवासी संघ की स्थापना किसने की थी? हरिनारायण शर्मा। अलवर में जन जागृति के पिता किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? हरिनारायण शर्मा को कहा जाता है। और आपको याद रखना है 4 बातें याद रखनी। 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 4 बाते
और आपको याद रखना है अछूतों के लिए अपने जो घर का मंदिर है वो किसने खोला था, तो हरिनारायण शर्मा ने खोला था। आज का क्या टाइम है, और ये भी एक ब्राह्मण था। एक ब्राह्मण के द्वारा है वो अछूतों को है वो अपने घर के मंदिर में रखा जाता है। जो ब्राह्मण के लिए सबसे पवित्र जगह होती है, मंदिर होता है, उस मंदिर में अछूतों को रखा जाता है। अछूतों को रखा जाता है जिन्हें समाज में कुछ है वो कुछ दायरे से बाहर रखा जाता है, अछूतों को बाहर रखा जाता है। उन्हीं अछूतों को स्वीकार किया जाता है हरिनारायण शर्मा के द्वारा, और अपने घर के मंदिर, अपने घर की सबसे पवित्र जगह में उन अछूतों को रखा जाता है। हरिनारायण शर्मा जब भी नाम आए 3 बातें याद रख लिया। अलवर में जन जागृति के पिता कहा जाता है, और याद रखना है अस्पृश्यता निवारण संघ आदिवासी संघ की स्थापना हरिनारायण शर्मा, और याद रख लिया। और अछूतों के लिए अपने घर के मंदिर है वो खोल दिए थे हरिनारायण शर्मा। मेव किसान आंदोलन आपने 3-4 बात ही याद रखनी है। एक तो याद रखनी है थाने मेव क्षेत्र किसे कहा जाता है, अलवर और भरतपुर को कहा जाता है। मोहम्मद अली यासीन खां के नेतृत्व में इस किसान आंदोलन की शुरुआत होती है। एक तो नेतृत्वकर्ता याद रखना है। कौन सा किसान आंदोलन है, वो सांप्रदायिक किसान आंदोलन हो गया था, तो किसो मेव किसान आंदोलन। और यहाँ का शासक कौन था, तो जय सिंह था। और अंजुमन खादिम उल इस्लाम संस्था की मांग है वो किस किसान आंदोलन में रखी जाती है, तो मेव किसान आंदोलन में रखी जाती है। और हरिनारायण शर्मा से आपको याद रखनी है 3 बातें याद रखनी है। एक तो याद रखना है अलवर में जन जागृति के पिता कहा जाता है। अस्पृश्यता निवारण संघ आदिवासी संघ की स्थापना की थी। अछूतों के लिए अपने घर का मंदिर है वो खोल दिया था। साथियों, ये थी आपकी अपनी आज की क्लास। अगर थाने पसंद आई है तो लाइक मार दिया एक। अगर चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।